Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. This is lecture number 2 of unit number 3 and I'm your teacher Laiba Faisal. So today we are going to discuss our topic chemical symbols of chapter the periodic table. And the page that will be discussed today is page number 4. In the last lecture, we've discussed about 4 different scientists, John Dalton, Ernest Rutherford, Joseph John Thomson and Niels Bohr. इन चारों की हमने देखी थी contribution क्या है towards the atomic structure. So, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे that is chemical symbols. Chemical symbols क्या होते हैं? Each element has its unique symbol, a sort of chemical shorthand recognized all over the world. बहुत सारे एलिमेंट्स के आप नाम सुनते हो जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है. इन तमाम सिंबल इन तमाम एलिमेंट्स के कुछ मखसूस सिंबल्स होते हैं. जैसे कोड वर्ड्स नहीं होते, इसी तरह ये इन एलिमेंट्स के हम कोड वर्ड्स यूज़ करते हैं जिन्हें हम केमिकल सिंबल्स कहा जाता है. और इन सिंबल्स से इनको तब पूरी दुनिया में रिकग्नाइज किया जाता है, पहचाना जाता है. सो केमिकल सिंबल्स जो हैं वो हम किस तरह से निकालते हैं किसी भी एलिमेंट के, उनको किस तरह से पहचाना जाता है, किस तरह लिखा जाता है, दैट टुडे वी आर गोइंग टू सी दैट. फर्स्ट वन, a chemical symbol can be the first letter of element's name. किसी भी एलिमेंट का जो केमिकल सिंबल है वो उसका फर्स्ट नेम हो सकता है. जैसे हाइड्रोजन के लिए हम H लिख सकते हैं. केमिस्ट्री में जब हम H लिखते हैं, कैपिटल H, इट मीन्स H फॉर हाइड्रोजन. ठीक है. इसी तरह कार्बन, C कैपिटल C स्टैंड्स फॉर कार्बन, कैपिटल O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन, कैपिटल B स्टैंड्स फॉर बोरॉन, कैपिटल N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन एंड कैपिटल F स्टैंड्स फॉर फ्लोरीन. हमारे पास बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनके सिंबल्स जो हैं वो उनके फर्स्ट लेटर से स्टार्ट होते हैं. उनके सिंबल्स बेसिकली होते ही उनके फर्स्ट लेटर हैं. और अगर आप फर्स्ट लेटर लिखते हैं किसी भी एलिमेंट का या किसी भी सिंबल में उसका जस्ट एक ही लेटर आता है तो उस लेटर को हम कैपिटल लिखते हैं. सो याद रखिएगा, अगर ये लेटर आप कैपिटल नहीं लिखते, इट डज नॉट रिप्रेजेंट द सिंबल और इट डज नॉट रिप्रेजेंट द एलिमेंट. अगर ये H स्मॉल लिखेंगे तो इट डज नॉट मीन इट्स हाइड्रोजन. ठीक है. सो यहाँ पे आपको कुछ सिंबल दिखाए जा रहे हैं कुछ एलिमेंट्स के, इनको आपने जहन नशीन कर लेना है. कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका जो सिंबल है वो उनके नाम का फर्स्ट लेटर तो होता ही है जो कि कैपिटल होता है, उसके साथ साथ उनके नाम में से कोई एक लेटर चुनकर उसका सिंबल बना दिया जाता है. यानी 2 लेटर्स, अ केमिकल सिंबल कैन बी द फर्स्ट लेटर एंड अनदर लेटर ऑफ एलिमेंट्स नेम. किसी भी एलिमेंट के नाम के 2 लेटर्स, यानी एक फर्स्ट लेटर और उसके बाकी नाम में से कोई भी एक लेटर उठा के उसका सिंबल बना दिया जाता है जो कि पूरी दुनिया में यूनिफाइड है. ये एक ही सिंबल है, पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है. फॉर एग्जांपल कैल्शियम के लिए Ca लिखा जाता है, हीलियम के लिए He लिखा जाता है, जिंक के लिए Zn, बेरिलियम के लिए Be, मैग्नीशियम Mg, क्लोरीन Cl. सो आप देख रहे हैं क्लोरीन में C और L का इस्तेमाल किया गया है, मैग्नीशियम में M और G. सो C यानी फर्स्ट लेटर कैपिटल, ऑलवेज फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड सेकंड लेटर इज सपोज्ड टू बी small. So C capital A small is the symbol of calcium. I hope you got this idea. कुछ सिंबल्स ऐसे भी हैं जिनको हमने उनके लैटिन नेम से डिराइव किया हुआ है. जैसे कॉपर के लिए हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं Cu. हालांकि C में हमारे कॉपर के नाम में हमें ये U नज़र नहीं आ रहा. इसको हमने इसके लैटिन नेम से उठाया हुआ है Cu, जो कि उसका लैटिन नेम है कुप्रम. सो दिस Cu केम फ्रॉम लैटिन नेम. इसी तरह आयरन का लैटिन नेम है फेरम, और आयरन के लिए हम सिंबल I या IR या IN इस्तेमाल नहीं करते. हम आयरन के लिए पूरी दुनिया में आयरन के लिए सिंबल Fe इस्तेमाल किया जाता है. इसी तरह गोल्ड का लैटिन नेम ऑरम है और इसका सिंबल Au है. सोडियम नेट्रियम और इसका सिंबल Na, पोटेशियम केलियम और इसका सिंबल K. So these are some of the symbols that are used for elements, and these symbols are derived from their Latin names.
अब यहाँ पे आपको एटॉमिक नंबर बताया जा रहा है। एटॉमिक नंबर जब भी आप टर्म सुने तो आपके जहन में यही आएगा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। हमने एटम देखा है, हमने उसके केमिकल सिंबल्स देखे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी राइट नाउ। हमने देखा था कि एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसमें एक न्यूक्लियस मौजूद होता है, उसमें कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, इसी तरह कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। सो अब एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का, अगर आपने जैसे कार्बन का या ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, किसी भी एलिमेंट का अगर आप एटॉमिक नंबर मालूम करते हो तो वो एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या होता है, उसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं किसी भी एटम के, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, those are called the atomic number of that atom. So basically atomic number is the number of protons in an atom. किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके, यानी इन प्रोटॉन्स को हम काउंट करें, फॉर एग्जांपल इसमें 3 प्रोटॉन्स हैं, सो ये 3 ही इसमें 3 प्रोटॉन्स हैं, ये 3 ही इसका एटॉमिक नंबर है। अब होगा क्या कि जाहिर है एक एटम जो है, ये पूरा एटम ये न्यूट्रल होता है। हमने देखा था कि इसका जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसी तरह इसके ऑर्बिट्स में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ये जो ओवरऑल एटम है ये न्यूट्रल होगा। ये न्यूट्रल क्यों होगा? क्योंकि इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज इसके न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज इसके ऑर्बिट्स में मौजूद होते हैं। सो इन ये जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं ये पॉजिटिव चार्जेस को इनके असर को ख़त्म कर देते हैं और ये दोनों इक्वल। सो द होल एटम इज़ न्यूट्रल। तो एटॉमिक नंबर अगर आपको पता है किसी एटम का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता है, इसका मतलब है कि आपको उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पता है। सो बेसिकली ये एटॉमिक नंबर होता तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है किसी भी एटम का, लेकिन आपको वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बता देता है। नेक्स्ट इज मास नंबर। मास नंबर बेसिकली किसी भी एटम में उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को जब हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के साथ ऐड कर देते हैं तो वो हमें देता है मास नंबर। तो अगर हम इसके जो न्यूक्लियस में जितने भी पार्टिकल्स मौजूद हैं इनको काउंट करते हैं, दैट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट इक्वल्स द मास नंबर। सो मास नंबर का फॉर्मूला, अगर आपने किसी भी चीज़ का, किसी भी एटम का मास नंबर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको मास नंबर निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ऐड करना पड़ेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में, एंड यू गेट द मास नंबर। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी गई है कार्बन की। C स्टैंड्स फॉर कार्बन। कार्बन का मास नंबर 12 होता है और इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो अब यहाँ पे ऑफ कोर्स इसका एटॉमिक नंबर 6 है, विच मीन्स कि इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होंगे जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और मास नंबर, चूंकि मास नंबर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, सो उसके न्यूक्लियस के अंदर 6 हमारे पास प्रोटॉन्स मौजूद हैं और 6 हमारे पास न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। ऑल कार्बन एटम्स हैव 6 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। कार्बन के इस दुनिया में जितने भी एटम्स मौजूद हैं उन सब के पास 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 प्रोटॉन्स मौजूद हैं उसके न्यूक्लियस में। दिस कार्बन एटम हैज 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स गिविंग अ मास नंबर ऑफ 12। ये हमारे पास मास नंबर 12 कैसे आया? क्योंकि हमारे पास 6 प्रोटॉन्स थे और 6 हमारे पास न्यूट्रॉन्स थे। सो टुगेदर दे मेक 12 विच इज़ द मास नंबर ऑफ कार्बन। आज का आपका होमवर्क ये है कि आपने टाइटल पेज बनाना है टॉपिक 2 का, केमिकल सिंबल्स और द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन दोनों टॉपिक्स का हम कंबाइंड काम करेंगे एक साथ। तो आपने टाइटल पेज पे ये दोनों नाम लिखने हैं एंड यू हैव टू कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन नंबर 1 till 5 of topic number 2. See you soon. Allah Hafiz.